बोलो शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। यक्षेश्वर अवतार। समुद्र मंथन के समय उससे विष निकलने पर सभी देवता व राक्षस घबरा गए और शंकर जी को अवगत कराया। दयालु शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से वे नीलकंठ कहलाने लगे। समुद्र मंथन में इसके बाद अनेक रत्न और अमृत निकला। उस अमृत को केवल 2 देवताओं ने ही पान किया, राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया। इससे दोनों पक्षों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। राहु के डर से चंद्रमा शिव की शरण में पहुंचा। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस देव दानवों के युद्ध में अमृत पान करने के कारण देवता विजय हुए। इससे देवों में भारी अहंकार हो गया। वे दैत्यों के बल को क्षुद्र मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा में लीन हो गए। उनका अहंकार दूर करने के उद्देश्य से शिव जी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए। देवताओं ने कहा, अब तुम यहाँ रुककर क्या विचार कर रहे हो? सभी देवता गर्व में भरकर बोले, हमने दैत्यों को परास्त कर दिया है। हम विचार कर रहे हैं कि हमारे आगे दैत्यों का बल नगण्य है। इस पर यक्ष बने शिव जी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है। तुम्हें विजय दिलाने वाला कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु शिव शंकर को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो मैं इस तिनके को यहाँ रोप देता हूँ। तुम इसे ही उखाड़ कर दिखा दो या अपने अस्त्र शस्त्रों से इसे काट दो। उनसे इतना कहकर यक्ष ने एक तिनका रोप दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी सफल न हो सका। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी कि हे देवताओं, तुम्हारे सुख सम्मुख जो यक्ष खड़े हैं वे वास्तव में स्वयं भगवान भोलानाथ हैं, जो तुम्हारे मिथ्या गर्व को नाश करने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति करने लगे। शिव दशा अवतार। शिव जी के अवतारों में 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। उनमें से पहला अवतार महाकाल का माना जाता है। महाकाल की शक्ति महाकाली है। दूसरा अवतार तारा का है, जो सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरे अवतार का नाम भुवनेश्वर है, जो अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति बाला भुवनेश्वरी को माना जाता है। चौथा अवतार विदेश की षोडशी शक्ति है, जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करती है। पांचवें अवतार का नाम भैरव है। उनकी भैरवी शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूरी करती है। छठा अवतार चिन्नमस्ता है। सातवां अवतार शंभु का धूम्रवान नामक अवतार है। इसकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल प्रदान करने वाली है। आठवां अवतार का नाम बगुलामुख है, जिसकी शक्ति बगुलामुखी है। नवां अवतार का नाम मातंग है। इस अवतार की शक्ति मातंगी है। शिव जी का 10वें अवतार का नाम कमल है। इसकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। पुराने समय की बात है कि जब इंद्र अमरावती को छोड़कर भाग गए तो शिव भक्त उनके पिता श्री कश्यप जी को महान दुख हुआ। वे इंद्र को धैर्य देकर शिव जी की काशी नगरी में ले आए। वहां आकर गंगा जी में स्नान किया तथा शिव जी का दर्शन करके पूजन किया। इसके बाद काशी में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु चिरकाल तक तपस्या की। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। शिव जी ने कश्यप जी से वर मांगने को कहा। कश्यप जी ने कहा, मैं अपने पुत्रों से दुखी हूँ। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए कि भविष्य में और पैदा होने वाले पुत्र देवताओं और दानवों को कष्ट न पहुंचाएं। भगवान शिव जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान शिव जी अपना वचन पूरा करने हेतु कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, मानो सभी शिव में हो गया हो। उसी समय शिव जी के निम्न अवतार हुए। कपाली, पिंगल, भीम, रूपपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अज्ञपाद, अपिबुर्धर्य, शंभु, चंड तथा भाव। उपरोक्त सभी साक्षात रुद्र के रूप तथा सुख के सागर हैं। इन एकादश रुद्रों ने देवताओं की भलाई के लिए युद्धों में असंख्य दैत्यों का संहार किया था। बोलो शंकर भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन
नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर